नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाई और दोस्तों, सच्चे दिल से तौबा करने वाले को अल्लाह जल्ल जलालहू 4 चीज़ों का इनाम अता फरमाते हैं। दुनिया में अगर कोई ऐलान कर दे कि ये काम कर दिया, या इसमें ज़्यादा नंबर ले लिए, या इसमें कामयाबी हासिल कर ली, तो आपको फ़लाँ इनाम मिलेगा, तो कितनी कोशिश की जाती है इनाम की खातर। इनाम भी मिल जाएगा, मशहूरी भी हो जाएगी, दिल भी खुश हो जाएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, ख़ानदार और कुंबे वाले सारे के सारे खुश हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला सच्चे दिल से तौबा करने वाले को 4 चीज़ें अता फरमाते हैं। और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने तौबा का हुक्म किया, खालिसतन, रिया से पाक, दिखलावे से पाक, सिद्ध के दिल से तौबा करने का फरमाया अल्लाह ताला ने। तो पहला इनाम है अताइब हबीबुल्लाह। तौबा करने वाले को अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेते हैं। देखो, दोस्त, जिसका दोस्त अल्लाह पाक बन जाता है, उसके लिए आखिरत आसान हो जाती है। और लोग अपना दोस्त बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, बड़े से बड़ा आदमी मेरा दोस्त बन जाए, मशहूर से मशहूर शख्सियत मेरे दोस्त बन जाए। और जिस आदमी का दोस्त मालिकुल मुल्क हो, सारी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक हो, तो वो कितना खुशकिस्मत आदमी होगा जो सच्चे दिल से आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ तौबा करे। और अल्लाह ताला इस तौबा पे दूसरा इनाम ये अता फरमाते हैं कि अगर वो सिद्क़ के दिल से तौबा कर ले तो उसके गुनाहों को ऐसे मिटा दिया जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अत्ताइब मिन ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है, साफ़ सुथरा, उसके नाम अमाल से बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। कितना बड़ा इनाम है। और तीसरा इनाम है इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदों पे शैतान तेरा ज़ोर नहीं चलता। अब ये नहीं है कि वो बंदा फरिश्ता बन जाता है, अब उसे गुनाह नहीं होगा। शैतान गुनाह करवाता है, कोशिश, वो तो अपनी कोशिश में लगा रहता है ये किस तरह फंसे। लेकिन जैसे ही गुनाह होता है तो अल्लाह का बंदा सिद्क़ के दिल से तौबा कर लेते हैं। और चौथा इनाम है कि उसे मौत से पहले पहले बशारत मिलती है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। इसलिए हमें चाहिए कि बार 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 इतनी तौबा करें कि शैतान भी परेशान हो जाए। ये क्या मुसीबत है, कैसा अजीब बंदा, मैं इतनी मेहनत करके गुनाह का ढेर करवाता हूँ, एक जुमले से सबको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा की बहुत अशद ज़रूरत है। ये जो हमारे ऊपर हालात बने हुए हैं इस मुल्क पाकिस्तान में, क्या बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान बेचारे पिस रहे हैं, ये हमारे गुनाहों ही का नतीजा है। अगर हम इज्तिमाई तौर पे गुनाहों से सिद्क़ के दिल से तौबा करें, नदामत का एक आंसू भी बहा दें, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को धो डालेगा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोया हुआ था, ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई और फरमाया कि वो आपका पड़ोसी फौत हो गया है
جب اس کا جنازہ پڑھ کے آ جاؤ۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ پڑوسی شرابی ہے، لیکن میں جاگنے کے بعد سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے جنازے کا کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کے گھر والوں سے پتہ کیا، تو گھر والوں نے بتایا کہ جب وہ فوت ہو رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں یہ آنسو تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک دنیا اور آخرت، اے دنیا کے اور آخرت کے مالک اور خالق، اس بندے پہ رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس کے عاجزی والے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آ گئے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم بھی اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توبہ کی شرائط کو سامنے رکھ کے صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔